आपको कुछ गहरा समझाऊंगा। मोस्ट ऑफ टाइम्स ये दूध में नहीं आता है। बोलो दूध। हाँ, दूध आपने बहुत पी लिया, अभी कुछ खाना खाएंगे आज, ठीक है। बाइबल दो कैटेगरियों में क्रिश्चियंस को बांटती है, एक बच्चे, दूसरे सयाने। हिंदी में, इंग्लिश में चाइल्ड एंड मैच्योर पीपल। चलो मैं आपको बताता हूं सयाने क्या होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, ठीक है। बोलो बाजू वाले को, थोड़ा बुरा लगेगा आज। हाँ, मैं हमेशा कहता हूं सच्चाई आजाद बाद में करती है, सच्चाई पहले ठेस पहुंचाती है ना। पहले सच हमें ठेस पहुंचाता है, अगर हमने उसको कबूल किया, हाँ चलेगा, उसके बाद सच्चाई आपको आजाद कर देगी, है ना। यू विल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, उसमें तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखिए, ये बहुत अच्छा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, आप जानते हैं, मुझे बुरा मत, मेरी बातों को गलत मतलब मत निकालिएगा। आप जानते हैं पैसे कमाने के लिए हर कोई मेहनत करता है, लेकिन मसा पाने के लिए हर कोई मेहनत नहीं करता। मसा समझते? अभिषेक, इन इंग्लिश कॉल अनॉइंटिंग। अभिषेक पाने के लिए हर कोई मेहनत नहीं करता है। आजकल हर कोई शॉर्टकट यूज करता है। कहिए शॉर्टकट। हाँ, कल ब्रदर इमैनुअल मुझे कह रहे थे हम चर्च जल्दी जा सकते हैं, शॉर्टकट है, लेकिन वहां सिग्नल्स होते हैं काफी। तो मैं आपको एक लंबा रूट लेके चलता हूं जहां पर हम लोग चलते रहेंगे। मतलब मैं समझ गया, कतर भी थोड़ा थोड़ा बॉम्बे की तरह है, इधर भी गली गली है। यू नो, इन इंडिया वी कॉल गली। चलो गली में से चलेंगे, छोटे छोटे रास्ते होते हैं, बीच बीच में से लोग निकल आते हैं। तो आजकल एक नया शॉर्टकट है, और पता है वो शॉर्टकट क्या है? प्रेयर मत करो, खाली पादरी से हाथ रखो। जैसे मीटिंग पूरी हो, पास्टर जी को पकड़ो, पास्टर जी हाथ रख दो, पांव रख दो, पूरे आ जाओ, कुछ तो करो। कुछ लोगों ने तो इतने हाथ रखवाए हैं लोगों से, उनके इधर के पूरे बाल गायब हो चुके हैं। हमारे एक भाई हैं, वो मुझे बताते हैं, बोलते हैं ब्रदर मैंने इतने लोगों से हाथ रखवाया है, अब यहां के बाल ही गायब हो चुके हैं मेरे। नो नो, आई मीन है ना, शॉर्टकट। पास्टर जी हाथ रख दो। और आपको पता है कुछ लोग तो अभी इन दिनों में हाथ रखने के पैसे भी लेते, दे चार्ज। अगर आप चाहते हो मैं आपके ऊपर अपना हाथ रखूं, इनसे बात कर लो पहले। ये आपको बता देगा पूरी पूरी चीजें मेरी। ओ दे विल चार्ज 25,000 इंडियन मनी, 15,000, 50,000। तो ऐसे चोर लोगों से दूर रहा करो। बोलो बाजू वालों को, ऐसे चोर लोगों से दूर रहा करो। हाँ, जो बंदा प्रेयर करने के पैसे ले, वो बंदा खुदा का हुआ क्या? हाँ जी। हाँ, मुझे किसी ने पूछा सच्चा प्रॉफिट कौन है? Who is a real prophet? भविष्यवक्ता। ऐसे करो, करो ना भाई, करना वीआईपी करना, ऐसे करो। समझ में आया ये क्या है? हाँ, पैसा रुपया। कहिए, जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वो रियल प्रॉफिट है। समझा? जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है, दे आर द रियल प्रॉफिट्स। एक परमेश्वर का व्यक्ति पैसों के प्रेम से पूरी तरह से आजाद होना चाहिए। नो लव ऑफ मनी। अलीशा को नामान ने कहा मैं ठीक हो गया हूं, ये गिफ्ट्स आप ले लीजिए। अलीशा ने कहा यहोवा के जीवन की कसम मैं कुछ नहीं लूंगा। ही इज फ्री फ्रॉम लव ऑफ मनी। हमारे खुदा को देखिए, एक जगह पे पैसे डालने थे, पता है क्या किया उसने? पतरस से पूछा
क्या हम कर भरते हैं? बोला प्रभु हाँ, जाओ मछली में से सिक्का निकालो। क्यों प्रभु, आपके पास नहीं है? आप विश्वास करते हैं जीसस के पास जो कपड़े थे उसमें पॉकेट्स थे ही नहीं तो निकाल के दे देता। दिस इज योर गॉड, ये आपका खुदा है। फोन बंद कर दीजिए सर, फोन बंद कर। कितने लोग समझ पा रहे हैं? एक होते हैं बच्चे, बच्चे सिर्फ हाथ रखवाते, लेकिन एक होते हैं मैच्योर क्रिश्चियंस। चलिए अब सब यहां देखिए, हमें लगता है कि अगर एक बंदा हम पे हाथ रखेगा तो हमें सब मिल जाएगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, यह बात सच है, थोड़ी सी इंपार्टेशन मिल जाती है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं पूरा मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो यहां से लेके नीचे तक पूरा मसा से भर के जिंदगी जीना चाहते हैं? कम ऑन, मैं आपको रास्ता बताऊं। अब सुनिए, ज़बूर में लिखा है, यह वह तेल है जो हारून के सर पे डाला गया और दाढ़ी से बह निकला और वस्त्र तक आया। लिखा है ऐसा। अब सुनिए, तेल किस पे उंडेला गया? सबसे पहले सर पे। कलीसिया का सर कौन है? जीसस। इसका मतलब परमेश्वर ने सब कुछ किसको दिया है? यीशु को दिया है। पहले पहले अभिषेक मेरे हाथ में नहीं है जी, सबसे पहले अभिषेक यीशु के पास है। अनॉइंटिंग बिलोंग्स टू जीसस। अब बताइए, सर के पास है, अब उससे किस पे उंडेला है? हाँ, दाढ़ी पे। दाढ़ी है, करो दाढ़ी को ऐसे से। जिसके पास नहीं है वो भी करो, आ जाएगी। हाँ, दाढ़ी का मतलब मैच्योर क्रिश्चियंस, सीरियस लोग। खुदा का कलाम कहता है मसा जीसस के पास है, लेकिन वो दाढ़ियों पे उंडेलता है, सयानों पर। मसा बच्चों के लिए नहीं है, मसा उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ चर्च में फोटो निकालने आते हैं पास्टर के साथ, उनके लिए नहीं है। मसा उन लोगों के लिए है जो सयाने हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी में पास्टर के फोटो से ज्यादा पास्टर की अनॉइंटिंग से प्यार है। ओ पास्टर जी, आपके साथ फोटो नहीं चाहिए, आपका अभिषेक चाहिए। आप जितने खुदा के करीब हैं वो चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, आप कैसे हैं? बच्चे हैं कि सयाने हैं? उसके हिसाब से वचन दूंगा आज। उन्होंने सच बोला, बोला मैं बच्चा हूं। कोई और है यहां पर? मैं पास्टर्स के पीछे भागता था, पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी पांव रख दो, पास्टर जी घर चलो। एक पास्टर को मैंने बोला मेरे घर पे चलो पैर घुमाने के लिए। उस पास्टर ने तंग होके पता है मुझे क्या कहा? आरी लेकर आ, काट के देता हूं, ले जा। वो इतने तंग हो गए मुझसे। सर लिसन टू मी, अब ये समय है, हम बच्चों में से बाहर आए और हम एक मैच्योर क्रिश्चियन बने, एक ऐसे व्यक्ति जो ये कह सकें अब खुदा और मेरा लेन देन का कोई संबंध ही नहीं है। अगर वो मुझे देता है तो मेरा खुदा है, नहीं देता है वो मेरा खुदा नहीं है। अब मेरा वो रिश्ता खत्म हो चुका है। अब वो मुझे दे या न दे, वो मेरा खुदा है। ही इज माई गॉड। आप समझ पा रहे हैं जी? तो इसीलिए कहता हूं आज का जो मैसेज है वो थोड़ा सा मैच्योर लोगों के लिए है। ठीक है, मैं आपको कुछ भाई होने के नाते कहूं, 4-5 लोग तो यस बोल रहे हैं, और भी कोई बोल आप मेरे को अपना भाई समझते हैं? पक्का? मैं कुछ बोलूं बुरा नहीं मानेंगे? थैंक यू। आज तो मैं धो डालूंगा। सुनिए, मैं आपको एक बात कहूं, आप मीटिंग के बाद मेरे साथ फोटो निकालना चाहते हैं ना, मैं जरूर निकालूंगा, बट उससे भी इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जो कलाम चल रहा है ना, उसको स्वीकारो। हम यहां पर इसीलिए आए हैं। देखो, कुछ भाइयों ने ना बहुत मेहनत करी है। मैं देख रहा था कल, इतना काम था, ये तो बड़ी बात लग रही थी। जिसने ऑर्गेनाइज किया वही नहीं सुन पा रहा है बेचारा। वो भाग दौड़। कोई आदमी यहाँ खड़ा है, पास्टर जी मीटिंग में आना है। कहाँ से आऊं? अरे भाई तू इधर से आ। खाना अरेंज करना, आपको बिठाना। आपने देखा कल भी इन्हें दरवाजे खोल देने पड़े थे।
इतना क्राउड था। आपको पता है ये सारी मेहनत क्यों की गई है? ताकि यीशु के नाम से हमारी जिंदगियां बदले। आमीन। दैट इज अवर इंटेंशंस। सो मैं आपसे विनती करता हूं, अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अब जो हमें और 45 मिनट्स हैं और उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। ठीक है जी, हम स्टार्ट करें? शुरू करें जी? चलिए, थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ बाइबल खोलिए। थैंक यू लॉर्ड। आप मेरे साथ खोल सकते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, अमाल की किताब। अमाल ना, राइट ब्रदर? अमाल, रसूलों के करतब, शागिर्दों की किताब भी बोला जाता है उन्हें। रसूलों के करतब या अमाल। हम सब खोलेंगे 6वां बाब, चैप्टर 6। सब खोलिए चैप्टर 6। ओपन योर बाइबल विथ मी इन द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। ये गॉस्पेल ऑफ जॉन के बाद आता है जी। सभी खोल लीजिए। खोल लिया सबने? 6th चैप्टर। अब जरा देखिए, अगर आपके पास वाले को नहीं मिल रहा है तो हेल्प करिए उनकी। चलिए भाई आप पढ़िएगा। ये लीजिए। जी, खुदा के कलाम में लिखा है, अमाल की किताब 6 बाब 3 और 4। बस ए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और तनाई से भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें जी। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। आमीन। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। जो पहली प्रेयर मीटिंग हुई थी, उस प्रेयर मीटिंग में 120 लोग थे। जो फर्स्ट प्रेयर मीटिंग यीशु के जाने के बाद हुई थी, 120 लोग थे उसमें। हम सभी जानते हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे, दिन रात खुदा को पुकार रहे थे, और पुकारने के बाद उनके ऊपर होली स्पिरिट आया था, उनके ऊपर पाक रूह आया और वे सब भर गए। और उसी के बाद आप सभी जानते हैं पतरस ने खड़े होकर लोगों को यीशु के बारे में बताया। ठीक है जी? आइए, मैं चाहता हूं आप सब अब सामने देखिए, सुनिए यहां पर क्या हुआ। हमारी बाइबल में लिखा है, जब चर्च बनी, जब कलीसिया बनी, तो पहली कलीसिया में 120 लोग थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पाक रूह से भरने के बाद, जब उन्होंने खुदा के कलाम को बताना शुरू किया, बाइबल बताती है वे लोग 120 में से 3000 हो गए। आप सोचो, मैंने 135 लोग को बपतिस्मा दिया था लास्ट वीक। 4 घंटे लगे थे, 4 से 4.5 घंटे मुझे लग गए थे। अपने चर्च के अंदर हम लोग साल में 2 बार बैप्टिज्म करते हैं। 2 बार बैप्टिज्म समझते ना आप लोग? बैप्टिज्म मतलब मरना। बोलिए मरना। जॉन वेस्ली के चर्च में जब कोई बैप्टिज्म लेने के लिए आता था तो वो हमेशा कहते थे, मैंने सुना है आज कोई मरने आया है। वो हमेशा ये कहते। आप जानते हैं, जब 4 घंटे मुझे लगे, मैं सोचता हूं 3000 लोगों को बपतिस्मा देने के लिए कितना टाइम लगा होगा। रोज 200 लोगों को देते होंगे वो लोग। 3000 लोग मिल गए। अब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। जब मंडली छोटी होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मंडली बड़ी होती है ना तो इतना आसान नहीं होता। हर तरह के लोग होते हैं हमारे बीच में, हर तरह के। आपने देखा होगा, हर तरह के लोग। और हमारे बीच में तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पास्टर से इतनी उम्मीद करते हैं कि पास्टर जिधर भी जाए उसको साथ में लेके जाए, और अगर नहीं ले गया
पास्टर के लिए उल्टा सीधा बोलना चालू करेंगे, नहीं नहीं पास्टर अच्छा नहीं है। मैं आज भी जानता हूं, एक भाई को मैं बोलना भूल गया था एक फंक्शन में आने के लिए, उसके बाद वो आज तक कभी चर्च में नहीं दिखा। रास्ते पे एक बार मिला था, मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, चर्च क्यों नहीं आते हो? आप पक्षपात करते हो, आप पार्शियलिटी करते हो। मैंने बोला क्यों? मेरे बाजू वाले भाई को कॉल आया था, मेरे को नहीं आया था। मैंने कहा तुम लोग इज्जत पाने के लिए आते हो कि देने के लिए आते हो? आप देखते होंगे आजकल कलीसिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो एक उसके बेटे और बेटी के नाते नहीं आते, डिक्टेटर की तरह आते। कई अपने पास वाले को, मैं आपसे इज्जत पाने नहीं आपको देने आया हूं। नहीं नहीं मेरे को मत बोलो, बाजू वाले को बोलो, बोलिए बोलिए, वीआईपी 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 अंकल बोलो, बोलो बाजू वाले को, मैं आपकी इज्जत करने आया हूं, आपसे पाने नहीं आया हूं। आज हम पास्टर इमैनुअल और हम चर्च में आने के जो कपड़े होते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। आप जानते हैं चर्च आने का सबसे अच्छा ड्रेस क्या है? नॉट पजामा, नॉट ट्राउजर एंड शर्ट। चर्च आने का सबसे अच्छा कपड़े हैं हलीम होके आना। दैट इज द बेस्ट ड्रेस। पतरस में लिखा है क्लोथ योर सेल्फ विद द गारमेंट्स ऑफ ह्यूमिलिटी। आप अपने आप को, आपने कभी कभी देखा होगा कुछ भाई लोग, शक्ल देखो, शक्ल देखो, चमाट मारू खींच के, देख रहे हो कुछ लोग ऐसे आते हैं, ऐसे। कल मैं यहां से आ रहा था, कल मैं वहां पर बैठा हुआ था जहां पर वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, शर्ट के नीचे एक भाई को मैंने देखा ऐसे खड़े थे। मैंने ही शक्ल हटा दी, डर लग रहा था उसको देख के। ऐसा खुन्नस में घमंड के साथ भरे हुए। भैया वो भाई अभी भी बैठे हुए? नहीं भाई, शुक्र है खुदा का नहीं दिख रहा है अभी। सुनिए, ऐसे ऐसे मूछे। यहां पर जब भी आते हैं ना, घमंड साइड में रख के आओ। एक घर के बाहर एक पायदान पे लिखा था, अंदर आने से पहले जूते और घमंड बाहर उतार दो। ब्यूटीफुल लाइन ना, है ना? हमेशा यहां पर जब आए तो हलीम होके आए। डोंट कम हेयर विद द स्पिरिट ऑफ प्राइड। दैट इज द बेस्ट ड्रेस। मुझे लगता है ये सबसे अच्छे कपड़े, है ना? और जब भी हम लोगों से मिलते हैं यहां पर, हम वेट न करें कि वो मुझसे मिलने आएगा, आज चले जाओ। हेलो भाई साहब, सलाम, कैसे हैं आप? मैं आपको सच बताता हूं, जिन दो लोगों को नॉलेज होता है ना, वो अलग हो जाते हैं, प्यार करने वाले अलग नहीं होते। अभी आप कहोगे सबत का दिन फ्राइडे है, ये कहता है सैटरडे है। लड़ो लड़ो लड़ो, आपस में लड़ो लड़ो, मारो एक दूसरे को। नहीं तू सैटरडे, मैं नहीं संडे। मैं बीच में कूद गया। एक आदमी, दो लोग लड़ रहे थे सबत के दिन के ऊपर। सब्त का दिन कौन सा? एक ने कहा शनिवार, दूसरे ने कहा रविवार। लड़ रहे थे आपस में, मुंह से गाली निकलने वाली थी। मैं बीच में चला गया, मैंने कहा फ्राइडे क्या करना है? अब हम लोग कलाम को लेके लड़ेंगे। मैंने कितने लोगों को देखा है कलाम के झगड़े। अरे ठीक है ना भाई, बोलने देना उसको जो बोलना है। मैं कभी कभी लोगों से इतना थक जाता हूं, वो लोग कहते हैं 2 और 2 5। मैं कहता हूं जा एंजॉय, जा कंटिन्यू। अब ताकत नहीं है लोगों से लड़ने की। लोगों को रूहें बचाएं कि आपस में लड़ें। एक आदमी ने कहा ब्रदर आप टीचिंग ज्यादा देते हो, लोगों को खुशखबरी बताने के लिए ज्यादा क्यों नहीं बताते हो? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यहां देखिए, यीशु ने कहा 99 भेड़ें थी, 99 शीप्स वो आपस में थी, एक खोई हुई थी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 99 आपस में लड़ रही हैं तो एक उनके बीच में अच्छी है कि अलग अच्छी है? मैं उनको कभी कभी बोलता हूं, एक भेड़ है ना तुमसे अलग होकर ज्यादा अच्छी है, तुम्हारे बीच में आके वो भी लड़ना सीख लेगी। इसीलिए मैं तुम लोग 99 को पहले सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम उसको बाद में लेके आ सके। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं खुशखबरी बताने के खिलाफ नहीं हूं जी, मुझे भी किसने बताई, लेकिन उनका क्या जो लड़ रहे हैं।
कभी भी कलीसिया के अंदर इज्जत पाने के लिए ना आए, कभी भी नहीं, कभी भी डिक्टेटर की तरह यहां पर ना आए। हमेशा हलीम होके आए, नम्र होके आए, हम्बल होके आए। जो कोई मिलता है हर एक को स्माइल दे, प्रेज द लॉर्ड दे। आपकी किसी से नहीं जमती, कोई बात नहीं, ज्यादा गोद में लेके मत घूमो, लेकिन कम से कम उसको सलाम तो बोलो जी। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यहां क्या हुआ जरा देखिए, 3000 लोग हो गए, अब चर्च बड़ी हो गई। फिर एक दिन ऐसा पता चला कि 5000 हो गए ये लोग। अब 5000 लोग, अलग अलग कल्चर के लोग। अब हुआ क्या, पक्षपात होने लगा। पक्षपात को उर्दू में क्या कहेंगे? पार्शियलिटी को। हाँ, ये कौन है इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति? वाद विवाद का मतलब होता है डिस्कस करना। मेरे भाई, तू तो मेरी हिंदी भी बर्बाद कर रहा है। नहीं, पार्शियलिटी, पार्शियलिटी सेपरेट को भी अलग। रुको, मैं आपको बताता हूं वो कहां लिखा हुआ है। रोमियो खोलिए आप लोग मत खोलो, मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली, क्योंकि वो बोलना बहुत जरूरी है। वो वाद विवाद कुछ भी, किसी की साइड लेना थोड़ा थोड़ा सही है, ये पूरा सही नहीं है। हाँ, ये रोमियो 2:11 में लिखी है आपकी उर्दू में। देखो क्या लिखा है वहां पर, खुदा किसी का तरफदार। ये कौन था? आप थे। आप ही बोलो, हाँ, तुम लोग चुप रहो, आप सही बोलते। वाद विवाद, तेरे से वाद विवाद करता हूं मीटिंग के बाद। इट्स ओके। हाँ, हम दोनों भाई हैं यार, मैं मजाक करता हूं। मैं पास्टर की तरह नहीं हूं यार, मैं आपकी तरह ही हूं। मुझे पास्टर की तरह जिंदगी जीने नहीं आती है। मैं पास्टर बन गया ना, आपको अच्छा नहीं लगूंगा। किसी ने कहा पागल हूं, पागल रहने दो, जिस दिन सयाना बनूंगा किसी को पसंद नहीं आऊंगा, है ना? दैट्स ब्यूटीफुल। आइए आइए, नहीं नहीं, ताली क्यों बजा रहे हो? आइए सामने देखिए, तरफदारी। अब पता है हुआ क्या, तरफदारी होने लगी चर्च के अंदर। अब मैं बताता हूं कैसे। आप में से यहां पर कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से हैं? ओके, आप में से यहां पर कितने जो हिंदुस्तान के पंजाब से हैं? हम दोनों मिक्स हैं। यहां से कोई गुरदासपुर से है? अरे ये देखो। अमृतसर से? ओके। लुधियाना से? आप लुधियाना से। ओके। जलंधर से कोई है? आप जलंधर से हैं। ओके। कोई नवाशहर से है? यू आर फ्रॉम नवाशहर। ओके। और यहां पर कोई धारीवाल से है? धारीवाल से भी है, चलो ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, समझो ये जो मेरा भाई बैठा है ये जलंधर का है, मैं भी जलंधर का हूं। अब सबको खाना बांटना है। मेरे हाथ में दाल भी है, रोटियां भी है, ये लीजिए। ये तो ऐसे ले रहे हैं जैसे सच में दे रहा हूं मैं आपको। लिसन, आप भी ले लीजिए। अभी ये दोनों है ना मेरे गांव के नहीं है, अभी ये मेरे गांव का है। ले भाई, थाली ऊपर कर, ये दाल और खा। इसको ज्यादा क्यों? गांव वाला है ना। ऐसी चीजें होने लग गई थी चर्च के अंदर। मतलब आप मेरे गांव के हो, मैं आपसे ही बात करेगा। अब जब इन चीजों की वजह से चर्च के लोगों को गलत लगने लगा कि हम लोग को वैल्यू नहीं दी जा रही है, अपने गांव के लोगों को बड़ी इज्जत मिल रही है, अब इनमें वाद विवाद होने लग गए। नाउ दिस इज वाद विवाद। ओके, वाद विवाद का मतलब आप जो कह रहे हो और जो आप कर रहे हो बहुत अलग चीजें थी। अब ये सारी बातें चर्च के लीडर को पता चलती है, जिसका नाम था पतरस। अच्छा, पतरस को ये बात पता चलती है कि चर्च के अंदर ये इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो गए हैं, तब पतरस एक काम करता है। पतरस कहता है, मैं तुम्हारे मसले सुलझाने के लिए खुद नहीं आऊंगा, मैं टीम फॉर्म करता हूं। वो टीम इस बात पे ध्यान देगी। और आपको पता है, जो लोग खाना बांटने के लिए गिने गए, उन सब के अंदर एक अच्छी बात पता है क्या थी? वे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वे सब पाकरू से भरे हुए थे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे जरा बताइए, जब खाना बांटने वाले इतने भरे हुए थे, आप और मैं कैसे होने चाहिए? थिंक अबाउट दिस। मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है
कभी कभी प्रचार करने वाले भी होली स्पिरिट से फिल नहीं होते। यहाँ खाना बांटने के लिए भी ऐसे लोग चाहिए थे जो पाकरू और विजडम से भरे हुए हों। आप सोचो, जो वर्शिप करते हैं, जो प्रचार करते हैं, जो चर्च चलाते हैं, उनकी जिंदगी कैसे होनी चाहिए। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस। आप सोचो, खाली खाना बांटने के लिए ऐसा नहीं लिखा है वे पवित्र आत्मा से पाए हुए लोग नहीं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग नहीं। उन दिनों में हर एक के पास होली स्पिरिट था, हर एक के पास पाकरू था। और उन्होंने कहा पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग चाहिए। भरने का मतलब समझते हैं आप लोग? यहजकल में लिखा है एक पानी यहां तक है, एक पानी यहां तक है, एक पानी यहां तक है, एक पानी यहां तक है। ये आपकी लेवल है। कुछ लोग इतने डूबे हुए हैं, कुछ लोग इतने डूबे हुए हैं, कुछ लोग इतने डूबे हुए हैं, और कुछ तो इतने डूबे हुए हैं कि वो चाहकर भी अपने लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे सकते। जहां पानी चाहता है वो वहां जाते हैं। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। पतरस ने कहा ये जो मसले हैं, मैं इसमें तुम्हारे बीच में नहीं आने वाला हूं। आप एक काम करो, कुछ लोगों को अलग करो जो पाकरू से भरे हुए हो। तो पतरस, मेरा एक सवाल है, क्या आप क्या करोगे? पतरस, आप क्या करोगे? आप खाली अब में बैठ के देखोगे? नहीं, मैं दो काम करूंगा। मैं दुआ और कलाम में लगा रहूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसे हैं जो खुदा ने हमें सिखाया है उसको हम इतना गहराई से पकड़े हुए हैं जैसे इन लोगों ने पकड़ के रखा है? फ्राइडे के दिन आप आए, आपने कलाम सुना, आपने दुआ करवाई, आप चले गए, पर क्या शनिवार से लेके गुरुवार तक, फ्रॉम सैटरडे टू थर्सडे, क्या आप उन चीजों को पकड़ के रखते हैं? जो मैंने सीखा है वो मैं करता रहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, जब आपकी जिंदगी में बहुत कुछ खराब है तब नहीं, जब आपकी जिंदगी में सब ठीक है उस समय अपने आप को पकड़ना सीखो। मैं फिर से कहूं, उस समय अपने आप को मत पकड़ो जब सब खराब है, क्योंकि जब हमारी जिंदगी में बहुत कुछ खराब होता है ना, हम न चाहते भी खुदा को पुकारते रहते, लेकिन जब सब ठीक हो जाता है ना, हम ठंडे हो जाते। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं कि जब उनकी जिंदगी में बुरा वक्त आता है वे खुदा को बहुत पुकारते, लेकिन जब सब ठीक हो जाता है ठंडे हो जाते। दाऊद गुनाह में तब नहीं गिरा जब वो लड़ने गया, दाऊद गुनाह में तब गिरा जब वो अपने घर में आराम कर रहा था। अब पढ़ के देखिए, आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हर फ्राइडे को बड़े गर्म होते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, रियल लाइफ बिगिंस फ्रॉम सैटरडे। शनिवार से जिंदगी शुरू होती है, आपकी जिंदगी सैटरडे से स्टार्ट होती है। अब आप क्या करोगे? आप देखिए, जब तूफान बहुत तेजी से आए तब नहीं, जब बिल्कुल आपका पानी क्लियर है तब दुआ करना सीखो। हाउ मेनी ऑफ अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पा रहे हैं? उन्होंने खुदा को तब कब पुकारा? जब तूफान आया। कितने लोग हैं तब भी दुआ करते हैं जब कोई तूफान, कोई पानी नहीं? आपको पता है ये मीटिंग्स क्यों ऑर्गेनाइज होती है? मैं 2 दिन के लिए आया हूं, ठीक है? कल भी मैं आपके साथ था, आज भी मैं आपके साथ हूं, रात को तो मैं घर चला जाऊंगा। पर आपको पता है ये 2 दिन मीटिंग क्यों रखी गई थी? इसे बूस्ट कहते हैं कि एक खुदा का खादिम आए, हमें कुछ ऐसा देकर जाए कि उसके जाने के बाद हम खुदा में और बढ़ पाए। दैट वॉज द रीजन। आप जानते हो पतरस ने क्या कहा? बोला तुम लोग को जो करना है करो, मैं दुआ करना नहीं छोड़ूंगा। अब मेरा एक सवाल था, क्यों पतरस दुआ करना नहीं छोड़ना चाहता था? क्यों? व्हाट वाज द रीजन? क्या कारण था कि वो कह रहा है कि नहीं, आप खाना बांटो, मैं दुआ करता रहूंगा, मैं कलाम में बना रहूंगा। अब बड़े ध्यान से सुनिए,
जो मैं आपको कह रहा हूं। जिस समय राजा दाऊद का अभिषेक हुआ, आप पढ़ के देखिए, जब उसको सैमुएल ने अनॉइंट किया, जब उसको नबी शमूएल ने उसके ऊपर हाथ रख के तेल उंडेला, ये 16 अध्याय शमूएल में लिखा है। आप उसके बाद वाला अध्याय पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा दाऊद गोलियत से लड़ा। आप पढ़ के देखिए खुदा के पाक कलाम को, जब यस्सु का दरियाए यरदन पर मस्सा किया गया, मत्ती 3 अध्याय में, आप 4 अध्याय में पढ़ सकते हो, यस्सु शैतान से मिला। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम में, अमाल की किताब के अंदर, रसूलों के करतब में आप पढ़ सकते हो। 2 अध्याय में पेंटिकॉस्ट के दिनों में उनका अभिषेक हुआ और 3 अध्याय में उन्होंने प्रचार किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इससे पहले कि खुदा आपको कोई काम सौंपे, उससे पहले वो हमेशा आपका मसा करेगा। फर्स्ट ही विल अनॉइंट यू। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। पास्टर जी आप एक मिनट ऊपर आइए, ऊपर आइए, बाइबल छोड़ के आइए। याद रखिए, दुआ, हाथ तो, और अभिषेक, ये दोनों जुड़वे भाई हैं। जहां एक होगा वहां वो भी होगा। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। आप चाहते हैं आपके ऊपर मस्सा हो, अपने भाई दुआ को ले लीजिए। ये कभी अलग नहीं हो सकते। जहां दुआ होगी वहां मस्सा होगा, जहां दुआ होगी वहां अभिषेक होगा। आज मुझे एक बात बताइए, अब बैठिए यहीं पर। आज आप मुझे बात बताइए, लोगों के पास मस्सा क्यों नहीं है? ओ कभी कभी तो मैंने देखा है लोग दुष्ट आत्माओं का इंटरव्यू लेते। देखा है अपने भूतों का इंटरव्यू। मैं एक चर्च में गया, बंद कीजिए। मैं एक चर्च में गया, वहां पर एक लड़की के अंदर से ऐसे भूत बात कर रहा है। मैं भी वहीं खड़ा था, मैं कहा क्या ऐसे कर रही है? तो हम लोगों ने उसको बोला, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसके अंदर से निकल जा। वो नहीं निकली। अभी हमें परेशान थोड़ी होना है। हमने कहा है यीशु के नाम से जा, भले कुछ करे या ना करे, उसको जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम मेरे नाम से कहोगे, उन्हें जाना ही पड़ेगा। मैं जब किसी आदमी को बोलता हूं कि तेरे अंदर से वो निकल जाए, वो कुछ भी करे, क्या भी बोले, मैं उसकी बात सुनता ही नहीं हूं। क्यों? कलाम में लिखा है तुम कहोगे, उन्हें माननी पड़ेगी बात। अब कुछ लोग मेरे साथ में थे, वो उससे पूछने लग गए क्या नाम है तेरा? मैं देख रहा था, इंटरव्यू ले रहा है तू, ये वीजा अप्लाई कर रही है कतर के लिए, जैसे तू बोल। इंटरव्यू ले रही, दुष्ट आत्मा से इंटरव्यू, और वो भी दे रही है। कौन है तू? अनिल। इधर कोई अनिल तो नहीं है ना? आपका बात नहीं कर रहा हूं मैं। पास्टर मेरा नाम ले रहा है, मैं भूत है क्या? नहीं नहीं, आपका नाम नहीं ले रहा हूं जी। मैंने और से पूछ रहे हैं तेरा नाम क्या है? अनिल। तेरे को किसने भेजा है? इसने भेजा है। कभी जाएगी? कल देखती हूं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस पास्टर पे। मैंने कहा पास्टर जी आप क्या कर रहे हो? बोला दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूं। मैंने कहा निकाल कहां रहे हो? इंटरव्यू ले रहे हो, जैसे उसको कहीं पर जाने का वीजा चाहिए और वो एम्बेसी आई हुई है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज लोगों के ऊपर मस्सा क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? जानना चाहते हैं? इसीलिए नहीं है क्योंकि उनके पास एक अच्छी प्रेयर लाइफ नहीं है, उनके पास एक दुआ का जीवन नहीं है। कुछ लोग सुबह 5 मिनट उठ के दुआ कर लेते हैं, आमीन बोल के घर से निकल जाते हैं। पर क्या आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? मैं आई डोंट नो आप में से कितने लोग ये हिंदी वर्ड समझ पाएंगे, पर किसी को उर्दू में आता है तो बोल दीजिएगा। हमारी बाइबल में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो, हर समय दुआ करो। यस, वेरी ट्रू। बाइबल नहीं कहती है सिर्फ प्रार्थना करो 5 मिनट की और निकल जाओ घर से। दानियल दिन में 3 बार दुआ करता था, दाऊद 7 बार करता था, 40-40 दिन ऊपर बैठता था मूसा। आपने देखा ये लोग वो लोग थे जो लोगों से कम बात करते थे, खुदा से अच्छे से बात करते थे। इसीलिए इन लोगों की जिंदगी में एक मस्सा था, एक अभिषेक था। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक अच्छी प्रेयर लाइफ बिल्ड करो।
आमीन बोलने के बाद भी खुदा से बात करना सीखो। आपकी दुआ आमीन पे खत्म नहीं होती। आपने आमीन बोल दिया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, शुक्र अदा मैं जा रहा हूं, आपकी दुआ आमीन के बाद शुरू होती है। कुछ लोग सुबह उठते हैं, 2 मिनट की दुआ करते हैं, खुदा हम शुक्र करते हैं आज हम काम पे जा रहे हैं, तू हमें बरकत देना, तू हमें बचाना, आज हमारी सैलरी का दिन है, आज पैसे मिलने ही चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आमीन बोलकर दुआ खत्म हो जाती है? अगर आमीन बोलकर आपकी दुआ खत्म हो जाती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सिर्फ दुआ करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन आमीन बोलने के बाद भी अगर आप जब अकेले हैं खुदा से बात करते हैं, जब लोगों के बीच में हैं तो दिल में उससे बात करते हैं, इसे कहते हैं हर समय प्रार्थना करना। मैं कभी कभी लोगों से बात करता हूं, अंदर में दुआ करता हूं, खुदा मुझे बता ये अंदर क्या सोचता है। इंग्लिश में से कहते हैं डिसर्नमेंट। मानवीय बुद्धि, इंसानी दिमाग सिर्फ एक्शंस पहचान सकता है, पाकरू आपको बता सकता है इस एक्शंस के पीछे अंदर क्या है। इसे कहते हैं डिसर्न। आपको पता है कितना जरूरी है ये। जिस दिन मैंने डिसर्नमेंट, आत्माओं को परखना बंद कर दिया, उस दिन मैं मिनिस्ट्री बंद कर दूंगा। कैसे मिनिस्ट्री करूंगा? मैं लोगों को जानता ही नहीं हूं। कभी आपने सोचा कैसे पता चला यीशु को लाजर मर गया है? मुझे बताइए, हाउ यू नो? कैसे पता चला यीशु को जो पेड़ पे बैठा हुआ है वो जक्कई है? मुझे बताइए। लाजर जिंदा था, उसकी बहनों ने संदेश भेजा, हमारा भाई बीमार है, आ जाइए। लेकिन आप में से कितने लोगों ने यह पढ़ा है कि वो मर गया, उसके बाद फिर से संदेश आया, अब आ जाइए हमारा भाई मर गया? किसी ने यीशु को नहीं बताया। वो खुद कहता है चलो हमारा दोस्त, हमारा भाई लाजर सो गया है। खुदा आपको पता कैसे चला? उन दिनों में तो फोन भी नहीं था। वो अपनी आत्मा में इतना मजबूत व्यक्ति था, वो यहां से लेके वहां की बातें जान लेता था। उसे पता कैसे चला? आप सोचो, वो यरीहो में आया और चलते 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 उसे पेड़ को देखा और कहा जक्कई नीचे आ। खुदा तुझे नाम कैसे पता चला? जरा सोचिए कितना दूर था उससे नतनेल। और नतनेल के पास आके कहता है मैं जानता हूं इससे पहले कि मैं तुझसे मिलूं तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा हुआ। आप जानते हैं इतना आत्मा में स्ट्रांग था वो। आज लोग क्यों हमें धोखा देके जाते, लोग क्यों हमें फ्रॉड करके चले जाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता सामने वाले का। हम सोचते हैं जो बाहर से अच्छा है वो अंदर से भी अच्छा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? आपका दुआ का जीवन कैसा है? मात्र 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आमीन बोल के आप चले गए? देखिए, अगर आप ये जिंदगी जीते हैं जिसमें 5-10 मिनट की दुआ है सुबह की और रात को सोने से पहले दुआ है, ये भी खराब नहीं है, ये भी चलेगा। लेकिन अगर आप आने वाले दिनों में खुदा के साथ चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपका इस्तेमाल करे, आपके अंदर से वो बहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको प्रार्थना से निकलकर प्रार्थना की जिंदगी में आना पड़ेगा। आपको दुआ की जिंदगी में आना पड़ेगा। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, मेरे भाइयों, मैं बड़ी नम्रता से आपको कहना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, विनती करता हूं आप लोगों से, बुरा मत मानिएगा, लोगों से कम बात करो, जितना हो सके कम बोलो, मतलब की बात निकालो, काम की बात निकालो। आपके शब्द जब तक जरूरी नहीं है तब तक मत बोलो, मत बोलो। मेरे पास अच्छा नॉलेज है बाइबल का, पर विश्वास करिए जब मैं सीनियर लोगों के साथ रहता हूं ना, एक शब्द नहीं बोलता, चुप रहता हूं। मुझे पता है मैं पूरी जिंदगी सिखा सकता हूं, बस सीखूंगा कब?
ये वो लोग हैं जो मुझसे पहले हैं, ये मुझे कुछ सिखा सकते हैं। मैं हर जगह पे सिखाने की कोशिश नहीं करता। मैं बहुत सारी जगहों पे चुप रहता हूं, शांत रहता हूं। मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ पता है, मैं ये भी जानूं कि इन्हें क्या पता है। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग जी? प्रेयर से निकलो और प्रेयर लाइफ में आओ। सिर्फ सुबह 5-10 मिनट की प्रार्थना, जरा सोचिए। एक रात यीशु पकड़वाए गए, वो चेलों को बार बार कहते रहे, उठो दुआ करो कि तुम आजमाइश में न पड़ो। आपको पता है उन्होंने क्या किया? कलाम कहता है उसने कहा और खुद दुआ करने के लिए चला गया। वापस आके कहता है तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। इंग्लिश में लिखा है 1 घंटा। आप सोचो, सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए वो 1 घंटा दुआ करता था। सिर्फ परीक्षा से बचने के लिए वो 1 घंटा दुआ करता था। आप हमेशा याद रखिएगा, इस लाइन को यहां से ले जाइएगा। प्रचार करने वाला खुदा से दूर जा सकता है, बाइबल को प्रीच करने वाला खुदा से दूर जा सकता है, चर्च संभालने वाला खुदा से दूर जा सकता है, दुआ करने वाला कभी खुदा से दूर नहीं हो सकता। कभी खुदा से दूर नहीं हो सकता। वो हमेशा खुदा के करीब बना रहता है। वो हमेशा प्रभु के करीब बना रहता है। एक दिन, लिसन टू मी, एक दिन खुदा ने आदम को बनाया, उसे उठाकर उसके घर बागे अदन में रख दिया। एक चीज कही, सब खा सकता है तू, एक पेड़ को छोड़ दे, उसको मत खाना। और आप सभी जानते हैं हवा ने वो फल खाया, आदम को भी खिलाया। अब जैसे उन्होंने खाया, वे एक दूसरे को नंगा देखने लग गए। पहले सब कुछ छुपा हुआ था, लेकिन अब बदन का हर हिस्सा दिख रहा था। आखिर दोनों एक पेड़ के पीछे गए और छुप गए। शाम को खुदा आता है, पूरा भागे अदन, ऑल एडन गार्डन एम्प्टी था, खाली था। और खुदा आके कहता है, आदम, आदम, तू कहां है? कभी आपने सोचा है खुदा को क्यों पुकारना पड़ा? क्योंकि वो नहीं दिख रहे थे, वो छुपे हुए थे। और पता है आदम क्या कैसे बाहर आता है? ऐसे बोलता है, हमें डर लगा तू आया, क्योंकि हम नंगे थे। खुदा ने दूसरा सवाल पूछा, किसने कहा तुम नंगे हो? अब ये देखिए, आदम ने गुनाह किया, आदम खुदा से दूर हो गया, उसका नाता खुदा से टूट गया। अब आदम नंगा हो गया। आदम इस चीज से अवेयर है, आदम ये बात जानता है वो नंगा है। आदम को ये बात पता ही नहीं है वो खुदा से अलग हो चुका है। क्या आपने ये बात देखी? आदम नंगा है, आदम को अपना नंगापन दिख रहा है, पर आदम को महसूस नहीं हो रहा है कि वो खुदा से दूर है। पर आप में से कितने लोगों ने देखा, जब दूसरा आदम जीसस आता है क्रॉस पर, वो भी नंगा था, लेकिन उसने वहां पर नंगेपन में ये नहीं कहा, ऐ खुदा मैं नंगा हूं। उसने कहा, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पहला आदम नंगा था, पर उसको पता नहीं था वो खुदा से अलग हो गया है। दूसरा आदम नंगा था, पर नंगेपन की कोई फिक्र नहीं थी, फिक्र इस बात की थी, तूने क्यों छोड़ दिया। दैट इज आदम, दैट इज अ लाइफ ऑफ एडम। अब जानते हो दुआ क्यों करनी चाहिए? Why we pray? कुछ पाने के लिए दुआ मत करो, ऐसे ही मिल जाता है सब। मैं मैच्योर क्रिश्चियन से बात कर रहा हूं। बाइबल बताती है तुम्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है, खुदा सब जानता है। आपको पता है किस चीज के लिए आपको दुआ करनी चाहिए? खुदा के करीब बने रहने के लिए। खुदा के करीब बने रहने के लिए दुआ करो। खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको मैं सच बताता हूं, जब आप खुदा के करीब बने रहोगे ना, मैं कुछ बोलूं,
अच्छी से अच्छी चीजें भी आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगी। गाड़ियां, पैसे, लड़कियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगी। आप कहोगे नहीं चाहिए, जो मेरे पास है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप इतने खुदा के करीब रहोगे जी। नेहमिया ने क्या किया? जब उसे दीवार बनानी थी, बाइबल बताती है उसे दुआ की। दानियल को जब पता चला कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, उसे दुआ की। स्वर्गदूत फरिश्ते आए उसकी दुआ का उत्तर लेके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब अब्राहम अबीमेलेक के घर में जाता है और उसे पता चलता है कि इस घर की सारी औरतें बांझ हैं, उसने क्या किया? दुआ की। आप पढ़ के देखिए, जब यहोशापात लड़ाई करने के लिए पहले जा रहा था, उसने क्या किया? दुआ की। नेहमिया ने दुआ की, मूसा ने दुआ की। खुदा का कलाम कहता है यीशु ने दुआ की। चौथे दिन जो वहां पर व्यक्ति था वो मुर्दों में से बाहर आ गया था। ये सब दुआ के बाद हुआ था। आपके ही लाहौर के एक व्यक्ति ने पता है क्या कहा? अमेजिंग लाइन से उनकी। लाहौर के एक बंदे ने पता है क्या कहा हमारे खुदा के लिए? जब मूसा लाल समुद्र के सामने खड़ा था, तब उसने इस्राएलियों को कहा समुद्र 2 भाग होगा और तुम बीच में से निकल जाना। उस बंदे ने अपनी किताब में लिखा, ये तो मूसा था जिससे समुद्र को 2 भाग किया और लोगों को वहां से निकाला। हमारा यीशु होता तो समुद्र को 2 भाग नहीं करता, सबको पानी पे ही चला देता। चलो पानी पे देखता हूं, चलो। ये तो मूसा था जिसने समुद्र को 2 भाग किया, यीशु होता तो पानी पे ही चला देता। चलो मैं देखता हूं कौन तुम्हें रोकता है। ये पानी भी मेरा नौकर है, वो सृष्टि का मालिक है, वो राजाओं का राजा है, वो खुदाओं का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है। देखो यहां देखो भाइयों, जब ये अपन नए नए आते हैं ना, तब मांगते रहते हैं। मांगना आज भी है, लेकिन अब अपना लेवल बढ़ाओ। अब सिर्फ खुदा से मांगने के लिए दुआ मत करो, उससे बात करो ताकि तुम उसके करीब बने रहो। इतने करीब कि जहां तुम वहां हो। आपको पता है मैंने आप लोगों के लिए कल रात को क्या प्रार्थना की? आप लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग मानते हैं ये ऐसा होगा आपके साथ? अब मैं जो कहूंगा विश्वास कीजिए। कल जब ब्रदर इमैनुअल ने मेरे को घर छोड़ा ना, घर बोल रहा हूं, होटल में, घर तो बहुत दूर है। जब उन्होंने मेरे को होटल छोड़ा, मैं सुबह उठ गया था जल्दी, फिर दुआ करके वापस सो गया। मैंने एक दुआ किया आप लोगों के लिए, और पता है वो दुआ क्या है? सुनना चाहेंगे? मजा आएगा आपको अंकल, बहुत मजा आएगा। जब यीशु ने मरने से 1 रात पहले उस टेबल पे बैठ के कहा, मेरा पकड़वाने वाला इसी मेज पर है, और उस समय यूहन्ना, जॉन बिल्कुल उसके छाती के सामने से लेटा हुआ था। पता है पतरस ने क्या कहा? हे, पूछना वो किसके बारे में बोल रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पतरस आप क्यों नहीं पूछते? पतरस को यह बात पता थी, मुझे उत्तर मिले या न मिले इसको जरूर मिलेगा। इसलिए उसने कहा, हे पूछ, वो किसके लिए कह रहा है? मेरी दुआ है आपके लिए और मेरे लिए, जो मैंने कल रात को की, हम खुदा के इतने करीब रहें कि आने वाले दिनों में लोग आपको कहे, पूछना वो क्या बोलता है मेरे लिए। सोचो क्या जिंदगी होगी वो आपकी, कि वो आपसे हर दिन बात करेगा, आप उसके इतने करीब रहेंगे, आपका दिल उसके प्यार से भरा हुआ रहेगा। आपको पता है 3 महीना पहले मैंने अपनी चर्च की एक ब्रांच में यह बात सिखाई थी। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, उसके बाद मैं चाहता हूं पास्टर जी उर्दू में कहें। ये इमोशंस आर द ग्रेटेस्ट लायर्स। फीलिंग्स जो है वो धोखा है। इसे और थोड़ा आपकी पाकिस्तानी जुबान में, इमोशंस को उर्दू में क्या कहेंगे?
जज्बात जज्बात हमारे जज्बात सबसे बड़ा धोखा है। थोड़ा आइए, आ जाइए, थोड़ा मेरे से उर्दू ट्रांसलेट कर लेंगे आप? थैंक यू। किसी को हम फोन करते हैं ना जब भी, तो वो बंदा हमारा फोन नहीं उठाता, उसके बाद हम क्या सोचते हैं, ये घमंडी है, राइट है? आपको पता है उसके साथ क्या हो रहा है? मैं कल ब्रदर इमैनुअल को देख रहा था। ही वॉज ड्राइविंग, अ पर्सन वॉज वो ड्राइव कर रहे थे, लगातार अननोन नंबर से उनको कॉल्स आ रहे थे। मेरे फोन बाजू में पड़ा था, लगातार कॉल्स आ रहे थे, पर मैं देख रहा था वो नहीं उठा पा रहे थे, ट्रैफिक थी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर सामने वाला फोन नहीं उठाता और आपको लगता है घमंडी है, कितनी बार फोन किया है, कौन धोखा दे रहा है? जज्बात। कोई आदमी है आपके पास में बैठा हुआ है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपको लग रहा है हाँ, खड़ूस। आपको पता है वो घर से टेंशन में है। कौन बोल रहा है? जज्बात। जब आप दुआ करते हैं, आप जानते हैं आपके जज्बात खुदा की रूह के हाथों में आ जाते हैं, वो रूह की हाथों में आ जाते हैं और आपको रूह चलाना शुरू करता है। बैठिए पास जी, कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी ने कहा दुआ करने वाला दूसरों को नहीं अपने आप को हरा देता है। मैं हमेशा एक बंदे से सुनता था, वो मुझे कहते थे जब तक आंसर ना आए दुआ करना बंद न करो। लेकिन जब मैं मैच्योर हुआ तो मुझे पता चला ये भी गलत है। जब तक आंसर ना आए, जब तक उस चीज का जवाब ना आए, तब तक दुआ न करना ये ठीक नहीं है। तब तक दुआ करना बंद न करे जब तक खुदा आपसे बात करना शुरू न करे। ये तो सेल्फिश प्रेयर है, ये तो स्वार्थ है। इट साउंड्स गुड एक्चुअली, ये सुनने में अच्छा लगता है ना, जब तक उत्तर ना आए तब तक दुआ। तो ये तो सेल्फिश लाइफ है कि मैं जवाब के लिए दुआ कर रहा था, आ गई, अब बंद कर दिया। कितने लोग हैं तब तक दुआ करते हैं जब तक वो आपसे बात न करे। खुदा मैं तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा। दैट्स कॉल्ड प्रेयर लाइफ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, खुदावन यीशु की। कितने लोग हैं आज निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि अब आप सिर्फ दुआ नहीं करोगे, आप दुआ की जिंदगी में जाओगे। कम ऑन, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, मेरे भाइयों, जितने भी लोग यहां आए हैं, मेरी बहनों, आपके जीवन पर कभी तेल की कमी नहीं होगी अगर आप दुआ करने वाले व्यक्ति हैं। मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, आप उन 5 कुंवारियों में गिने जाओगे जिनकी मशालों में भी तेल होगा, जिनकी कुप्पियों में भी तेल होगा, और दूल्हा इस कारण आपको पहचान पाएगा क्योंकि आप दुआ करने वाले व्यक्ति हैं। लोगों से कम बात करो। चलो अभी एक लाइन बोल के उसके बाद हम उठ खड़े होंगे। अपने पास वाले को हाथ जोड़ो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, किसी को भी जोड़ दो। हाँ, ऐसे हाथ जोड़ो। इट्स अ इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर। उन्हें बोलो, आज के बाद कम बात करूं तो घमंडी ना समझियो, मैं कीमत चुका रहा हूं। आज के बाद अगर मैं आपसे कम बात करूं तो मुझे घमंडी मत समझना, मैं वो कीमत चुका रहा हूं जो पास्टर प्रेमानी आके बता के गए, है ना। हम थोड़ा शांत रहेंगे इन दिनों में। इधर शांत नहीं रहना है, ठीक है? इधर बोला करो। इधर कुछ लोग हाँ की हाँ, ना की ना भी नहीं करते, है ना।
जब यहां से बाहर जाओगे और जब लोग आपसे यहां वहां की बातें करेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, उधर गूंगे हो जाओ। यहां पर तो आपकी छवि ऐसे होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा चिल्लाता ही ये है ना। इसकी डांस देखकर सब चर्च पे डांस करना शुरू कर देते हैं। आपकी पहचान ऐसी होनी चाहिए। लेकिन दुनिया की बातें, यहां वहां की बातों में मत जाओ, जितना हो सके कम बोलो। हालेलुया। कोई है यहां पर जो आज कोई डिसीजन ले रहा है? आप डिसीजन ले रहे हैं आज कि हाँ ब्रदर, मैं आज के बाद से दुआ नहीं करूंगा, मैं दुआ की जिंदगी जीऊंगा, मैं हर समय दुआ करूंगा। आइए मेरे साथ खड़े हो जाइए। ओह थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस समय अब घुटनों पे आना चाहता है, आप आ सकते हैं। अगर आपको लगता है यस सर, ये वर्ड मेरे लिए था, ये वर्ड मेरे लिए था। ओह वाओ वाओ वाओ, जीसस 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 जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।